हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आपके डिमांड के आधार पर लगातार वीडियोज में प्रोवाइड करता हूं। जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है एमपी बोर्ड का, चाहे वो कॉलेज एडमिशन से लेकर हो, चाहे वो पेपर से लेकर हो, कोई भी यदि अपडेट आता है सबसे पहले आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि मैंने कल बताया था कि आपका जो कॉलेज का एडमिशन है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 मई से प्रारंभ होगा और आज से प्रारंभ हो चुका है। कुछ बच्चों ने यहाँ पर डिमांड रखा था कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट आपको थोड़ा समझाने वाला हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और नहीं है तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट बनवा लें, सुधरवा लें। यहाँ पर देखिए बच्चों, मुख्य रूप से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम का शुरू हो गया है। आप लोग ऑनलाइन पे जाइएगा तो पता कर लीजिएगा कि बीएससी बीएड का, बीए बीएड का चालू है कि नहीं। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि हो सकता है इसमें साथ में आपका बीए बीएससी के साथ साथ आपका बीए बीएड और बीएससी बीएड का भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाए। हालांकि मैंने एक वीडियो जो आपको बताया था कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं उनका एक अलग से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी बीएड या बीए बीएड का, वो 30 अप्रैल तक डेट था। जिस बच्चे ने भरा होगा तो अच्छी बात है, या कि एमपी में यदि अलग से कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर भी हम आपको बता देंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं यहाँ पर हम बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पहला चरण है वो प्रथम चरण आपका 1 मई से 20 मई तक होने वाला है। तो 1 से 20 के अंदर ही आपको क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेना है। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों डॉक्यूमेंट की। तो पहला जो काम है वो 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए। 10th एवं 12th का मार्कशीट, देखिए 10th का तो आपका ओरिजिनल मार्कशीट रहता है, 10th का मेन मार्कशीट लिया जाता है क्योंकि वहीं से डेट ऑफ बर्थ मान्य होता है। यदि आपके 10th में डेट ऑफ बर्थ अलग है और आधार कार्ड में अलग है, मिसमैच है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास में जो होगा वही आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, हर जगह वही डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। क्योंकि किसी भी आप कंपटीशन एग्जाम की फॉर्म अप्लाई करोगे, आप कुछ भी करवाओगे तो ओरिजिनल जो डेट ऑफ बर्थ माना जाता है 10th क्लास का। तो 10th और 12th का मार्कशीट। अब यहां पर एक डाउट हो जाएगा कि सर 12th का मार्कशीट तो आया नहीं। ऑनलाइन जो आपका रिजल्ट निकलता है एमपी ऑनलाइन में, आप अपना रोल नंबर ले लेना, रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, वहां से वो प्रिंट आउट कर लेंगे। जो बच्चे मोबाइल पे रख लिए हैं अच्छी बात है, उसे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लें, कभी भी प्रिंट आउट से निकलवा सकते हैं। बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि एमपी ऑनलाइन का सर्वर नहीं चलता, रिजल्ट भी ओपन नहीं होते। इसलिए अभी आपका जुलाई के पहले तो ओरिजिनल मार्कशीट या हो सकता है 15 जून तक आ जाए, इसलिए आप लोगों को ऑनलाइन से प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ठीक है। यहां पर बच्चों आय प्रमाण पत्र, जिसके पास आय प्रमाण पत्र है वो लगाए। जैसे आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है तो आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, यदि आप एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के हैं तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपका ईडब्ल्यूएस जो आपका सर्टिफिकेट बना है, जनरल कैटेगरी से हैं तो 10% आरक्षण प्राप्त करने के लिए ईडब्ल्यूएस का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब सर्टिफिकेट के आधार पर ही आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत कहलाएंगे। अगले नंबर पर यहां पर बात करते हैं बच्चों आधार कार्ड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड, और इस आधार कार्ड का जो मैचिंग है डेट ऑफ बर्थ का, वो आपके 10वीं के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। साथ में आपका मोबाइल नंबर आधार लिंक होना चाहिए। ठीक है। जो मोबाइल नंबर आपका वो आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि सारी अपडेट आपको मोबाइल पे ही प्रोवाइड किया जाता है। कब आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, कब एडमिशन हो गया है, पेमेंट स्लिप का सारा मैसेज आपके मोबाइल पे आता है। इसलिए आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आप अपना पर्सनल नंबर आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। समग्र आईडी होना चाहिए। छात्रवृत्ति एवं मेधावी विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। मतलब आगे चलकर यदि आपके पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है कि मेधावी छात्र योजना के तहत आपको पैसा मिलने वाला है, तो यदि आपके पास समग्र आईडी नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स है बच्चों, आप लोगों को तैयार रखना है। मुख्य रूप से यहाँ पर आपका 10th 12th हो गया है, जाति निवास हो गया, ईडब्ल्यूएस यदि जिसके पास सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो गया बच्चों। ठीक है। समग्र आईडी हो गया। जो आधार कार्ड है
उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए। तो ये रहे डॉक्यूमेंट जो कि एमपी ऑनलाइन में जाकर के आप डॉक्यूमेंट ले जाकर के अपना दस्तावेज है ना वहां से ऑनलाइन कर सकते हैं, जिनको भी अभी बीएससी बीए करना है। बाकी बीएससी बीएड या बीए बीएड आप लोग एक बार ऑनलाइन में पता कर लेना। अभी उसकी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि इस तारीख से होने वाला है, लेकिन हो सकता है कब से स्टार्ट होगा, तो थोड़ा एमपी ऑनलाइन वालों को नॉलेज रहता है या कि कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ही। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें बच्चों, और भी जो भी अपडेट पाना हो प्लीज बताइएगा। किस फील्ड के बारे में वीडियोज लाना है आप लोगों के लिए, मैं आपको वीडियोज प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।